शतमार्ग और कुमार्ग जीवन के दो पथ हैं। दो पथ में से एक पथ का चुनाव करना पड़ता है। यदि तुम शतमार्ग पर चलते हो, सुख, शांति, यश, प्रसन्नता, सम्मान, वैभव, सफलता की प्राप्ति होती है। यदि कुसंगत में पड़ करके तुमने कुमार्ग पर कदम बढ़ा दिया, दुख, द्वंद्व, असमंजस, अशांति, अपयश, अपमान, असफलता, टेंशन, तनाव सहज रूप से तुम्हें प्राप्त होता है। तुमसे जितने जुड़े लोग हैं वे भी दुख भोगते हैं। पोता की गलती दादा भोगता है, पोता भी भोगता है, क्योंकि पाप का परिणाम बहुत बड़ा होता है। जितने लोग जुड़े हैं सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता है। जब लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, रावण ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से तेल लाओ और कपड़ा लाओ। सब लंकावासी राक्षस प्रसन्न हो गए कि इस कार्यक्रम में हमको भी योगदान करने का सुअवसर मिला है। सब अपने अपने घर से कपड़ा भी लाए और तेल के बजाय घी लेकर आए। हनुमान जी खुश हुए, रावण भी खुश हुआ कि मैंने घी को नहीं बोला, तेल को बोला था, लेकिन ये सब घी ले आए, इसका मतलब बड़ा शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं। दुष्ट जब कभी पाप कार्य करता है तो उसको भी लगता है ये शुभ कार्य ही है। धीरे धीरे पूंछ लंबी होती चली जाती है। हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं। लंका वासियों के वस्त्र समाप्त हो जाते हैं। जो बदन पर पहने थे उतने ही कपड़े बचते हैं और घर के सभी कपड़े हनुमान जी की पूंछ में लिपट जाते हैं। घी भी नहीं रह जाता है। फिर तेल लाते हैं तो तेल भी उसी में प्रयोग हो जाता है। फिर आग लगा दी जाती है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि जहाँ पर अहंकारी और अज्ञानी लोग हों वहाँ पर नम्रता से ही विजय मिल सकती है। हनुमान जी तुरंत लघु रूप धारण करते हैं, छोटा रूप धारण करते हैं और ज्यों ही छोटा रूप धारण करते हैं आग लग चुकी है। हनुमान जी सोचते हैं जिनके जिनके घर से वस्त्र आया है, जिनके घर से घी तेल आया है, उनको भी थोड़ा प्रसाद मिलना ही चाहिए। तो सबके घरों में घुस घुस कर, छतों पर जा जा करके और सबके यहाँ आग लगा देते हैं। केवल विभीषण एक ऐसा भक्त था जिसने ना घी दिया, ना तेल दिया, ना वस्त्र दिया, आग लगाने को मना किया था। रावण नाराज बहुत हुआ था, विभीषण का अपमान किया था। विभीषण की कुटिया हनुमान जी ने बचा दी, बाकी पूरी लंका जला दी। फिर लघु रूप धारण करके वो कपड़ा फिर ढीला हो गया जो जल रहा था, पीछे छूट जाता है। हनुमान जी समुद्र में कूद कर अग्नि को बुझाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। जब आग जल रही थी लंका के ऊपर, सब लंका के भवन जल रहे थे, इंद्र जी वर्षा करने लगे। रावण ने इंद्र को आदेश दिया कि वर्षा करो, क्योंकि उनका बेटा इंद्रजीत था। मेघनाथ, तुरंत बादल आ गए, घनघोर वर्षा शुरू हुई। हनुमान जी ने प्रार्थना किया, हे इंद्र देवता, तुम भी देवता हो, राम भी देवता हैं, मैं भक्त हूँ, मेरे कार्य में तुम बाधा क्यों डाल रहे हो? इंद्रदेव ने कहा, चिंता मत करो हनुमान, मैं पानी लेकर नहीं आया हूँ, मैं पेट्रोल लेकर आया हूँ और तेज जलेगा, सब भस्म कर दूंगा। बरसात तो होगी लेकिन पेट्रोल की होगी। पूरी लंका जलकर राख हो चुकी है। हनुमान जी पेड़ की डाल पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं।
सीता जी भी खुश हैं कि रामादल का एक बानर इतना बड़ा काम कर सकता है। इससे भरोसा हो गया कि हमारे प्रभु लंकापति को जीत सकते हैं और मुझे राक्षसों के बंधन से छुड़ाकर अपने श्री चरणों में ले जा सकते हैं। सीता जी को विश्वास जग गया, सीता जी की चिंता कम हो रही है। हनुमान जी वापस राम के चरणों में आते हैं, राम भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये मेरा बानर भक्त कितना साहसी है, अकेली ही जा कर के इतनी बड़ी सेवा किया है। जितना बताया था उससे थोड़ा ज़्यादा ही किया है। केवल सीता की खोज करना था लेकिन लंका जला डाली है। राम ने धन्यवाद दिया कि बहुत महान हो तुम। हनुमान जी ने कहा आपका आदेश पूरा नहीं था, नहीं तो फाइनल करके ही आते हैं पूरा, दोबारा युद्ध की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सबको निपटा देते। पर रावण के वध करने का यश प्रभु को मिलना चाहिए। आपके श्री कर कमलों से ही रावण का वध होना चाहिए। हम जैसे साधारण बानर के द्वारा रावण का मारा जाना अच्छा नहीं है। रावण भी बहुत बड़ा राक्षस है, बड़ा दुष्ट है। आप महान भगवान हैं, आपके द्वारा रावण का अंत हो और हम आपको सहयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य है कुमार पर जो पांव बढ़ाता है उस व्यक्ति की शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, उसका तेज, उसका ओज घटने लग जाता है और उसका बल कम होने लग जाता है और वो धीरे धीरे हार के द्वार की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसलिए अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने बेटे बहू को, अपने पोता पोती को कुमार्ग पर जाने से रोकिए। कितने लोगों के पिताजी कुमार्ग पर चले गए, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, व्यभिचार करने लगे, दूसरी औरतों में फंस गए। बेटों ने उनको समझाया भी, रोका भी, डांटा भी, कंट्रोल किया। कई पिता लोग सुधर भी गए, कई पिता नहीं मानते हैं तो गलत राह पर जा कर के पूरा उनका विनाश होता है। कितनी स्त्रियों ने अपने चंगुल में फंसाकर कई पुरुषों की हत्या भी किया है। कितने पुरुषों ने स्त्रियों को अपने आकर्षण में फंसाकर उनका गला भी काटा है, उनकी हत्या की है। कितनी स्त्रियां मारी गईं, काटी गईं, गुझली गईं। कितनी स्त्रियों के आंखें भी फोड़ी गई हैं। ये सब व्यभिचार का रास्ता, ये कुमार्ग का रास्ता है। और कितने पुरुषों की भी बड़ी दुर्दशा हुई है। याद रखना, व्यभिचार वृत्ति को महापाप कहा गया है, जिसका परिणाम महादुख है, महाअपमान है, बहुत अपयश है, कलंक का दाग जीवन में लग जाता है। मनुष्य क्षुद्र इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता है और चंचल मन के वशीभूत हो करके रूप सौंदर्य की आकर्षण में फंस करके गर्म गर्म चीज़ें खा करके इंद्रियों में उत्तेजना की वृद्धि करके गलत राह पर कदम उठा देता है, जिससे उसका नियम संयम खंडित हो जाता है और जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में कि उनका पतन हो गया। पतन का मतलब है नीचे गिर गए, नीच कर्मों में गिर गए। सुख विषय भोगों में नहीं है। आपकी शारीरिक शक्ति का क्षीण होना ही आपको सुख मिलने की फीलिंग होती है। जब तुम बूढ़े हो जाते हो, शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में खून की कमी, वीर्य की कमी हो जाती है, रज की कमी हो जाती है, तब विषय भोगों की तरफ तुम ध्यान देना बंद कर देते हो, क्योंकि अब अशक्त हो गए, असमर्थ हो गए, शक्तिहीन हो गए, कमज़ोर हो गए, बलहीन हो गए, वीरहीन हो गए। अब तुम मन को वश में करने लग जाते हो।
लेकिन ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो जाता है। मजबूरी में महात्मा गांधी मत बनिए, फुल ताकत होने पर महात्मा गांधी बनिए। और महात्मा गांधी, गांधी बनो न बनो, खाली महात्मा बनो, महान आत्मा। ज़्यादातर कहावत है जगत में कि जब लोग देखते हैं कोई बिगड़ा हुआ आदमी सुधरने लगा तो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बुढ़ापे में मांस मछली अंडा खाना छोड़ दिया, मुर्गा खाना छोड़ दिया, कुकरम छोड़ दिया, लोग कहते हैं कमजोरी का नाम महात्मा गांधी। कमजोरी और मजबूरी महात्मा गांधी हो गई। महात्मा गांधी मजबूरी शब्द का नाम नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। महात्मा गांधी बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, साहसी थे, देशभक्त थे, बुद्धिमान थे, शिक्षित थे, वेल क्वालिफाइड थे। महात्मा गांधी के पीछे हिंदुस्तान चलता था। महात्मा गांधी का जो कदम था, उनके कदम के पीछे करोड़ों नर नारी कदम उठाते थे। महात्मा गांधी कोई साधारण प्रतिभा नहीं थी। महात्मा गांधी को व्यास गादी नमन करती है, व्यास गादी धन्यवाद देती है। देश को आज़ाद करने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी को हम प्रणाम करते हैं। महात्मा गांधी की गलतियां निकालने वाले गलतियां भी बहुत निकालते हैं, लेकिन किसी की गलतियां निकालना ये व्यास गादी का काम नहीं है। जो होगा सो होगा, हमसे मतलब नहीं है। सार सार को गही रहा थोथा दे उड़ाए, थोथा मैंने उड़ा दिया, जो उनमें गुण थे उसके बारे में कह दिया। और महात्मा गांधी, आपको तो केवल महान पद का चुनाव करना है। एक आदमी की गलती पूरी फैमिली को दुख में ढकेल देती है। शिष्य की गलती गुरु को अपमान के कुएं में गिरा देती है। गुरु की गलती सभी शिष्यों को भयंकर कष्ट में फंसा देती है। माँ बाप की गलती पुत्र और बहू को, पोता पोती को, पूरे परिवार को दुख के चक्रव्यूह में फंसा देती है। और याद रखना, रिश्तेदारों की गलती भी आपको असमंजस में डाल देती है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन है, जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, गलत कर्म करता है, उसकी वजह से आपको भी मुंह की खानी पड़ती है, आपको भी अपमान सहना पड़ता है। और कई बार गलती करने वालों की हत्याएं भी होती हैं, उनका वध हो जाता है, मर्डर हो जाता है, लोग किडनैप कर लेते हैं, मार डालते हैं। लेकिन कितनों की लाश भी नहीं मिलती है, कितनों की लाश के कुछ अंग मिलते हैं, और कितनों की लाश तो मिल जाती है, छितर बितर की हुई लाश मिलती है। और कितने लोगों की हत्या के बाद पुलिस थाना में जाते हैं, वहाँ कोई सुनता नहीं है। मेरे से दुखी होते हैं कि थाने में गया था, कोई सुनता नहीं, क्या करूं गुरुदेव। मैंने कहा जब सुनता नहीं तो मैं क्या करूं भगत देव। बोले आशीर्वाद दो, सुन ले। तो हमने कहा तुम्हारी बात तुम्हारे घर के लोग नहीं सुने, तभी तो ये कांड सब हुआ। अब ये थाना वाला क्या सुनेगा, थाना वाला किसी की तो सुनता होगा, तुम्हारी नहीं सुनता है, कुछ बात होगी। बोले कुछ लेन देन हो गया। तो हमने कहा तुम डबल लेन देन करो जाकर। बोले क्या करूं, कुछ है नहीं। तो हमने कहा है नहीं तो चुप हो जाओ, जय बजरंगबली बोलो, कंदमूल फल खाएंगे, संतोष करो, और क्या करोगे। इसलिए अपने बच्चों को भी सत्संग से जोड़िए, बहुओं को सत्संग से जोड़िए, महिलाओं को सत्संग से जोड़िए, पोता पोती को भी सत्संग से जोड़िए, अपनी पत्नी को भी जोड़िए, पति को भी जोड़िए। अन्यथा घर में कोई सदस्य अगर तांडव खड़ा कर दिया तो याद रखना पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। चरित्रहीनता करने वाले लोग पूरे घर को
धुआंधार चिंता की आग में जलाकर राख कर देते हैं। इसलिए पहले से जागृत हो जाइए और उनको सबको सत्संग की तरफ जोड़ दीजिए, भक्ति में मोड़ दीजिए और उनकी बुराइयों को छुड़ा दीजिए, तो आपको भी खुशी मिलेगी और उनका जीवन भी सम्मान से व्यतीत हो जाएगा। बंद कर, इसको बंद कर। सत्संग चरित्रवान बनाता है, सत्संग महान बनाता है, सत्संग यश कीर्ति सम्मान देता है और सत्संग से बहुत सुख मिलता है। आपकी गलतियां, आपकी बुराइयां, आपका गलत खान पान, आपका गलत आचरण ही आपको दुख देता है और सत्संग आपको गलत राह पर जाने से रोकता है। गुरुदेव, साधु संत पूरी मनुष्य जाति को कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए दर्शन भी देते हैं, प्रवचन भी सुनाते हैं, ज्ञान भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, आपके जीवन को धन्य बना देते हैं। और कबीर कहते हैं जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे, वही हमारा सच्चा बंधु है, भाई है, सखा है, मित्र है और वही मेरा जीवन को धन्य करने वाला महान परमात्मा है, जिसके चरणों में हमारा जीवन धन्य होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सोई